जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा देश काफ़ी सारे धर्मों मज़हबों को लेकर बनाया गया है। हमारे देश में काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो कि सभी अपने अपने आइडियल को फॉलो करते हैं। उन सभी की अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, सभी उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी एक को उठाकर किसी दूसरे के साथ क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। आप इस बात को इस तरीके से इमेजिन करिए कि ईद का कोई त्यौहार है या रमज़ान का महीना चल रहा है और उस समय जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा होकर अपनी दुआ करते हैं, वहाँ पर कोई हनुमान चालीसा बजा दे। भाई ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये त्यौहार उन लोगों का है तो वो अपनी तरह की जो भी चीज़ें उनकी होती हैं वो उनकी बजाएंगे या उनको एंटरटेन करेंगे। मंडी हिमाचल प्रदेश से अभी एक किस्सा निकलकर सामने आया है जिसमें कि महाशिवरात्रि के ऊपर एक उत्सव चल रहा है और वहाँ पर सूफी नाइट का आयोजन किया गया है जिसमें कि कव्वाली गाई जा रही है, अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। अच्छी बात है भाई, अल्लाह को याद किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगह से थोड़ी समस्या है और मौके से भी थोड़ी सी समस्या हुई है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस प्रकार की जब कोई बात सामने आती है तो ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को परेशानी इससे होती है। ऐसे में अब कई लोगों को सोशल मीडिया पर जब उसका वीडियो वायरल हो गया तो कई लोगों को इससे आपत्ति हो रही है। जरा जान लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ घटना हुई है और उसके बाद देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कैसे क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हिमाचल की छोटी काशी मंडी में इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव विवादों में घिर चुका है। दरअसल इस महोत्सव की स्टार नाइट की शुरुआत साबरी ब्रदर्स की अल्लाहू अल्लाह कव्वाली से हुई। इस दौरान सीएम सुखविंदर सुक्खू भी मंच पर मौजूद रहे। शिवरात्रि की शुरुआत बीजेपी को इस कव्वाली के साथ नागवार गुजरी। हिमाचल बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से इस कव्वाली पर सवाल तो जरूर उठाए, मगर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के इस मसले पर बात की गई तो इसे प्रतिक्रिया देने से मुकर गए। जाहिर है बीजेपी इसे सोशल मीडिया पर मुद्दा तो बनाना चाह रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नेता इस पर बात करने से बच रहे हैं। इससे बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीते साल इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा में पूर्व जयराम सरकार भी साबरी ब्रदर्स को बुला चुकी। मतलब आप खुद समझिए यहाँ पर कि हिपोक्रेसी किस तरीके से चल रही है। बीजेपी ने अपने ट्वीट में कहा कि जिस देवभूमि में हिंदू आबादी 97% हो, जहां की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसे छोटी काशी कहा जाता हो, वहां पर अल्लाहू अल्लाह का वाली गवाकर कांग्रेस सरकार क्या सिद्ध करना चाहती। इसलिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया। मंडी के मंच की ये हरकत उसी का प्रमाण है। हालांकि बीजेपी ने ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया कि हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि मंच से, जहां हिंदू त्योहार में ये सब किया गया है। साबरी ब्रदर्स से पहले छोटी काशी में शिवरात्रि पर्व पर कई मुसलमान सिंगर और पाकिस्तान से आया जुनून बैंड भी 7-8 साल पहले मंडी की इस शिवरात्रि में परफॉर्म कर चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान के मशहूर सिंगर फकीर भी छोटी काशी में प्रस्तुति दे चुके हैं। मंडी में 7 दिवसीय इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। इसकी स्टार नाइट पर साबरी ब्रदर्स के गाए अल्लाहू अल्लाह कव्वाली पर अब कोहराम मचता दिखाई दे रहा। बीजेपी के ट्वीट ने खलबली मचा दी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार एवं कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी, सभी को देश को जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। किसी कलाकार की कला का विरोध धर्म के आधार पर करना सही नहीं है। बीजेपी बार बार धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति करती है, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरनेशनल शिवरात्रि में किस कलाकार को बुलाना है, ये डीसी की अध्यक्षता में गठित मेला कमेटी तय करती। इससे पहले कभी भी मंडी शिवरात्रि में इस तरह का विवाद नहीं हुआ है। प्रदेश में मतदान के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा भी था कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला हिंदू राज्य है जहां 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद भी बीजेपी की हार हुई। उन्होंने कहा था कि हिमाचल की जनता ने भाजपा के हिंदुत्व के नारे को पीछे धकेल दिया है और महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया है। अब सुक्खू के इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रही है और इसीलिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाती हुई भी दिखलाई पड़ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये मामला काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसा कि कहा भी जा रहा है वही हो भी रहा है। सोशल मीडिया पर अब पब्लिक इसको लेकर आउटरीच दिखा रही है और अपनी अपनी बातें भी रख रही है। कई लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात को तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये एक स्टार बॉय एजेंडा बस्टर ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा कि एंजॉय द महाशिवरात्रि फेस्टिवल एट मंडी ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ओम नमः शिवाय टू अल्लाहू अल्लाह फॉर ओपीएस एंड 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए न्यूज रेफरेंस जो यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव सांस्कृतिक संध्या में साबरी ब्रदर्स ने सूफियाना किया मंडी का माहौल, यहाँ से इसको लिया गया है। शिवम ने लिखा है बीजेपी इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग सूफी नाइट सो डोंट ब्लेम कांग्रेस। बिल्कुल भी, यहाँ पर थाली दोनों हाथ से बज रही है। आज की डेट में बीजेपी वहाँ पर सत्ता में नहीं है, इसीलिए वो सवाल उठा रही है। शायद वो सत्ता में होते तो उनको कोई परेशानी भी नहीं होती। इन्होंने इसका जवाब दिया है। लेकिन शिवरात्रि पर एंड एट हिंदू होली प्लेस मंडी हिमाचल है 1% मुस्लिम पॉपुलेशन, ये बात भी ठीक है। प्रोफेसर रामनाथ मिश्रा लिखते हैं कि वेल वाई कंप्लेंट द हिमाचल प्रदेश वोटर्स आस्क फॉर इट इन लिeu ऑफ ओपीएस एंड 1500 रुपीज फॉर
एवरी फीमेल। इसके आगे गौरव लिखते हैं ठीक ही तो है, भाजपा को सबक सिखा दिया, ओपीएस भी ज़रूरी है कि एक और कश्मीर बन भी गया तो अच्छा है ना, जन्नत में रहेंगे सब, लानत में नहीं, सॉरी। सौरव लिखते हैं कि भाई गजवाए हिंद में कांग्रेस का मेन रोल है। अच्छा, राहुल ने यहाँ पर लिखा है कि दे डोंट वेस्ट एनी टाइम, वेरी ट्रू टू देयर एजेंडा, मतलब सीधे काम पे लग जाते हैं। क्रिटिकल थिंकर ने लिखा है कि वाई आर दे टर्निंग जगराथा इनटू अ कॉन्सर्ट, गुलशन कुमार के भजन की प्लेलिस्ट ही चला लेते, वही ठीक रहता। इससे अच्छा हिंदूज़ के लिए कुछ ना करो, उसी में हिंदूज़ खुश हैं, मतलब कम से कम ये तो ना करो। वही सब लोग कमेंट कर रहे हैं, शेम अल्लाह, अब हिमाचल में साधना लगा रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं। कांग्रेस पड़ल, कांग्रेस हैज़ एम टू कन्वर्ट भारत इनटू इस्लामिक स्टेट। अब इसी तरह के रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं इस पूरी घटना के ऊपर, जो कि सीधे तौर पर बताता है कि भाई जो भी चीज़ें इस समय हो रही हैं वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जैसा कि भाजपा को लेकर ही बताया कि भाजपा के काल में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा चुके हैं, लेकिन भाजपा भी जिस प्रकार से उनके जो अध्यक्ष थे वो जिस प्रकार से इसके ऊपर जवाब देने से मुकरे, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हो, लेकिन बात वही है कि आपके खुद के भी हाथ कहीं ना कहीं पानी में तो डूबे हुए हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद, जय भारत।